हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि, जिसका टाइप 2 आज हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दुकानदार एक घड़ी को 2160 रुपये में बेचता है तो उसे 20% लाभ होता है, उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, कल ही मैंने बताया था बेचना मतलब कि क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, और 20% ने को लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना कि कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये है। ठीक है, प्रॉफिट अपने को हो रहा है 20% का। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120 रुपये। देखो मैंने माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, 20% का लाभ हो रहा है, तो हम उसको बेच कितने में रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं, और हमारे क्वेश्चन में कितने में बेच रहे हैं, 2160 रुपये में बेचा जाता है। तो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना है 2160 रुपये, और हमारे पास में कितना है 120 रुपये, तो बटा में 120, और जो पूछा है वो गुणा में। हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने माना है 100 रुपये, तो 100 रुपये क्या आ जाएगा गुणा में, हम काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 12 का भाग देंगे 216 में, कितना आएगा 18। 18 को 100 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 2720 रुपये में बेचे तो उसे 15% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वही बात सेम, 2720 रुपये में बेचें, बेचना मतलब कि 2720 रुपये क्या है, उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, और 15% की हानि हो रही है, और हमसे क्या पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है 100 रुपये है, और लॉस मतलब हानि, हमें 15% की हानि हो रही है, तो अब उसको बेच कितने में रहे हैं, 85 में बेच रहे हैं। भाई कोई भी वस्तु है 100 रुपये की है, उस पर मेरे को 15 की हानि हो रही है, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा, 85 में ही बेचूंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो बेचना हमारा है 85%, और वैसे क्वेश्चन में कितने का दे रखा है, बेचना 2720 रुपये में बेच रहा है, तो 2720 रुपये में बेच रहा है, तो ऊपर इधर हम कितने में बेच रहे हैं, परसेंटेज में 85 में, तो 85 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इनटू में 100 क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्या पूछा था, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने कितने माना था 100 रुपये माना था क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये माना था, तो 100 रुपये गुणा में आ जाएगा। अब हम भाग लगा देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे 85 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 32, और 32 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 3200 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन है कि दुकानदार एक वस्तु को 5290 रुपये में बेचे तो उसे 8% की हानि होती है, तो 16% लाभ के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। अब देखो इसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। देखो क्या क्या बोला है क्वेश्चन में कि इतने रुपए में बेचे, बेच कितने में रहा है 5290 रुपये में बेच रहा है, मतलब कि यह क्या है, इसका विक्रय मूल्य, ये इसका विक्रय मूल्य है। इसने बोला कि 8% की हानि हो रही है, माना कि उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, मान लिया 100 रुपये है। ठीक है, उसको हानि कितनी हो रही है, 8% की हानि हो रही है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा 92, क्योंकि 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 आएगा, 92 विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। देखो, और वैसे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 5290, तो 5290 बटा में 92 इंटू, अब की बार यहाँ मैंने 116 लगा दिया। 116 क्यों लगाया ये समझिए। अगर वो हमसे पूछता कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तब तो हम 100 लगाते हैं, परंतु उसने बोला है कि 16% लाभ कमाना है। ये बोल रहा है कोई भी वस्तु 100 रुपये की है, प्लस उसमें 16% 16 का लाभ कमाना है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य तो 116 हो जाएगा। ठीक है, और हमसे यही पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, 16 से इसको गुणा कर दिया। ठीक है, 116 से गुणा करेंगे, क्योंकि 16% लाभ है, तो 116 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 6670 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन फिर देखो, दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचे तो उसे 2550 रुपये का लाभ होगा, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार मैंने देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ भी लाभ दे रखा है 15% का, और यहाँ पर भी
लाभ दे रखा है न कि विक्रय मूल्य। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। भी क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ भी 15% लाभ दे रहा है और यहाँ पर भी क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है। वहाँ क्या दे रहा था, विक्रय मूल्य दे रहा था और लाभ या हानि दे रहा था। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ हानि दे रखा था और यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा था, ये कर रखा था। परंतु इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों ही जगह लाभ ही लाभ दे रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो लाभ कितने का, क्वेश्चन के हिसाब से हमें 2550 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने लिखा 2550 रुपये का लाभ, ठीक है। और परसेंटेज में कितना लाभ हो रहा है, 15 का। यहाँ पर 115 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर लाभ है। अगर ये विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य देता, विक्रय मूल्य दे देता भाई 2550 रुपये विक्रय मूल्य, तब यहाँ हम 115 लिखते हैं, ठीक है। परंतु इसने लाभ बोला है 25, तो इसलिए हम यहाँ 15% का ही लाभ लिखेंगे। इनटू में 100 क्यों, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। और हमने माना कि क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है, तो 100 गुणा में आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 170 ऊपर, और 170 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या संख्या आएगी, 17,000 संख्या आ जाएगी, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ कि यहाँ पर 15% लाभ है और यहाँ पर भी लाभ है, दोनों संख्याएं लाभ लाभ की है, इसलिए 115 नहीं आया, इसलिए इंटू 100 यहाँ पर यह है क्रय मूल्य वाला। और ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है, 5290 रुपये विक्रय मूल्य दे रखा है और यहाँ पर 8% की हानि हो रही है, तो हम उसको विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 100 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ बाढ़ में आ गया, ठीक है। और 16% लाभ चाहिए, 100 पर चाहिए 16%, तो 116 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास में आंसर आ जाएगा 6670 रुपये, इसलिए वो आया, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं कि 10 पेन का क्रय मूल्य, 10 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। ये बोल रहा है कि 10 पेन का क्रय मूल्य है वो 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ व हानि ज्ञात करो जो भी परसेंटेज में होगी। तो हमने कहा 10 गुणा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर किसके हैं, क्वेश्चन में बोला है कि 8 पेन के, तो 8 पेन इंटू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और यहाँ पर ये विक्रय मूल्य इधर आएगा तो भाग में, और यहाँ कितना बचा 8, तो 8 इधर से ये गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई वस्तु 8 रुपये की थी और आपने उसे 10 रुपये में बेच दिया, कोई वस्तु 8 रुपये की थी आपने उसे 10 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब आपको पहले तो बताओ क्या हुआ, तो हमें लाभ हुआ, और कितने का, 2 रुपये का। तो हमने लिखा कि लाभ परसेंटेज का मैंने फार्मूला पहले बताया था, दोबारा लिख देता हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100। तो हमें 2 का लाभ हुआ तो 2 का लाभ, हमारे पास में ये ऊपर वाला क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है 8, तो नीचे क्रय मूल्य 8 इंटू में प्रतिशत के लिए क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 का 100 में भाग देंगे तो हमारे पास में 25 आएगा, और 25% का क्या होगा, हमें लाभ होगा। वैसा ही क्वेश्चन एक और देख रहे हैं कि 18 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 18 पेन का क्रय मूल्य के लिए कॉस्ट प्राइस 18 इंटू क्रय मूल्य लिख सकते हो आप यहाँ। तो क्रय मूल्य बराबर है 15 इंटू सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 18 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब वही यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस इसके बटा में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ है 15 और ये 18 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई वस्तु 15 की थी, आपने उसे 18 में बेच दिया। कोई वस्तु कितने की थी, 15 की थी, आपने उसे 18 में बेच दिया। इसका मतलब आपको क्या हुआ, 3 का क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर लाभ हुआ है तो आप लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो वही लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना हमारे पास में 15 इंटू 100। तो इसको काटेंगे, 3 एकम 3,
3 को 15 से घटा तो 5 आ गया, और 5 का 100 में भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 20, और 20% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आज का अंतिम क्वेश्चन में कहा है कि 16 नींबू का क्रय मूल्य 20 नींबू के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ व हानि ज्ञात करो। तो हमने लिखा 16 इंटू क्रय मूल्य बराबर 20 इंटू SP मतलब विक्रय मूल्य। तो वही तरीका दोनों को एक साइड में करेंगे तो CP अपॉन में SP बराबर क्या आएगा 20/16। अब कोई वस्तु 20 की थी और आपने उसको 16 में बेच दिया, तो आपको क्या होगी, 4 की हानि होगी। 20 की थी आपने 16 में बेच दिया, मतलब 4 की क्या होगी आपको, हानि। तो 4 हानि बटा में क्रय मूल्य, तो आप हानि तो ये रही 4, क्रय मूल्य कितना है 20 इंटू में 100, काटो इसको, 4 एकम 4, 4 5 20, और 5 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 20%। तो हमें क्या होगी 20% की हानि हो गई।